अप्रिय प्रसंग है कि अनेक बार आपसे अनुरोध किए जाने के पश्चात भी संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर न सरकार गृह मंत्री का बयान दिलाने को तैयार है और न विपक्ष अपनी मांग छोड़ने को। सदन में मर्यादित आचरण नहीं है। मंगलवार को इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष के 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लेकर नहीं आएंगे, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। निलंबित होने वाले सांसदों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के मनीष तिवारी और शशि थरूर, एनसीपी की सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव शामिल थीं। इसके साथ ही इस मसले पर लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित सांसदों की संख्या 141 तक पहुंच गई है। इनमें 95 लोकसभा के हैं जबकि 46 राज्यसभा के हैं। इसके साथ ही लोकसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या सिर्फ 1/3 बची है। Disregard to the House and authority of the chair, including by display of placards and entering into the well of the House and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the service of the House for the remainder of the session under Rule 3742. Parliament has been totally delegitimized. This is to lay the framework of passing the most draconian laws in Parliament, which will turn this country into a police state. सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, पर जो कुछ सदन में हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए तो कतई ठीक नहीं है। अच्छा होता दोनों पक्ष मिल बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालते ताकि सदन की गरिमा बने रहे। निलंबन के फौरन बाद विपक्षी सांसदों ने नई संसद भवन के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करते दिखे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका वीडियो बनाते देखे गए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस पर सदन में कड़ी आपत्ति जताई। Mr. Chidambaram, you are a very senior member. Imagine what must be going through my heart when your senior leader videographs a member parliament mocking the institution of chairman. As an individual, take on me. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव मंगलवार को राज्यसभा में हंगामे के बीच सरकार ने द एप्रोप्रिएशन बिल पारित करा लिया। जो सदस्य नाराज होकर 3 महिला विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव स्वीकृत। हमने इसलिए वॉकआउट किया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुबह से हम चिल्ला रहे हैं। कल हमारे इतने एमपीज को डिसमिस कर दिया। आज हमारे एमपीज जो वेल में गए थे उनको डिसमिस नहीं किया। और देखिए दूसरी बात यह है, आपको बिल पास करना आप ऐसे ही कर देते। अभी आई नो बोलने की क्या दरकार है? ये सब नाटक किस लिए है? जी हम रोज कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो सब टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है उस पर किसी ने आक्रमण किया है। उस आक्रमण की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है और वो गृह मंत्री आकर करेंगे। तो पीड़ा होती है गृह मंत्री पार्लियामेंट को भी कुछ नहीं समझते हैं अपने ऊपर, अपने अहंकार के ऊपर कि पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। लोकसभा में भी सरकार ने गतिरोध और विपक्ष के हंगामे के बीच 3 बिल पारित करा लिए और क्रिमिनल लॉज में संशोधन से जुड़े बिल को पेश कर दिया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों के संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए और दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और गतिरोध से सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त संसद की गरिमा हो रही है। किसी भी संसदीय लोकतंत्र में संवाद सबसे अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ हर तरफ टकराव दिख रहा है। संसद भवन से राजीव रंजन और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।